जब ललिता ने अर्जुन देव को इतना विनम्र देखा, तो उनके बारे में उनकी धारणा में बहुत सुधार हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। आपकी साधना तकनीक और साधना क्षेत्र दोनों उन्नत हो गए हैं। अब आपको उन्हें ध्यान से समझना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कल इस कमरे को ठीक करने के लिए किसी को ढूंढूंगा। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव की ओर देखा। उसके दिल में कुछ कड़वाहट महसूस हुई। जब अर्जुन देव पहली बार महारंग्यू चोटी पर आए थे, तो वे केवल एक हीन ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। उनकी खेती भी उसकी तरह ऊंची नहीं थी। हालांकि आधे साल से भी कम समय में अर्जुन देव ने एक ही बार में दो बाधाओं को पार कर लिया था। फिर उन्होंने काश्तकारों के सामने पहली बड़ी बाधा को पार किया और मार्शल सेंट क्षेत्र में प्रवेश किया। इस तरह की प्रतिभा के साथ उन्हें स्वर्गीय कृपाण मंडप के युवा शिष्यों के बीच में शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता था। सुमेर वर्मा ने अपने बारे में सोचा। एक साल पहले वो पहले ही एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। हालांकि वे मार्शल सेंट के दरवाजे को छू नहीं सकते थे। बहता हुआ हल्का फूल सेवन करने के बाद ही वे उसे समझने में कामयाब रहे। हालांकि सुमेर वर्मा का स्वभाव शांत था। इस तथ्य से कि अर्जुन देव मार्शल संत के लिए आगे बढ़ने में सक्षम थे, उन्हें केवल कुछ दबाव दिया। वो धीरे से मुस्कुराए और कहा कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। अब मैं आपको पकड़ नहीं सकता। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। सुमेर वर्मा की प्रतिभा कम नहीं थी, दुर्भाग्य से उनका स्वभाव पर्याप्त दृढ़ नहीं था। यदि वे इन विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा सकते थे, तो उनकी खेती में काफी सुधार होता। उन दोनों के जाने के बाद अर्जुन देव ने अपने शरीर की स्थिति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसने अपनी चेतना को उसमें डुबो दिया। उसकी डेंटियन में निराकार क्यूब हमवर पूरी तरह से बैंगनी हो गया था। एक विचार के साथ बैंगनी क्यूब हमवर से बैंगनी सार का एक किनारा तुरंत निकला, जो उसकी मध्याह्न रेखा से होकर बहते हुए अर्जुन देव के दाहिने हाथ में प्रवेश कर गया। श्वा। बिना किसी रुकावट के बैंगनी ऊर्जा ने अर्जुन देव के शरीर को छोड़ दिया और हवा में एक छोटी कृपाण क्यू का निर्माण किया। जब ये आगे की ओर उड़ गई, अर्जुन देव के सामने लगभग 10 मीटर का एक छोटा पेड़ आसानी से कमर के आधे हिस्से में कटा हुआ था। छोटे पेड़ में अंतराल के चारों ओर बिजली के निशान थे, जो लंबे समय तक बने रहे। अर्जुन देव ने एक जटिल अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर में सार पहले से ही शुद्ध बिजली के जिम्मेदार सार में बदल गया है। भविष्य में अगर मुझे बिजली के लिए जिम्मेदार मार्शल तकनीक सीखनी होती, तो मैं आधे प्रयास से दुगने परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होता। हालांकि यदि विशेषता बहुत शुद्ध होती, तो अन्य मार्शल तकनीकों की समझ में कुछ बाधा होती। उदाहरण के लिए लिंग्युन कृपाण तकनीक, जिस पर अर्जुन देव वर्तमान में शोध कर रहे थे। लिंग्युन कृपाण तकनीक की विशेषता पर कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि राज्यों के संदर्भ में ये पहाड़ों की स्थिति और बादलों की स्थिति थी। यदि वे इसे और अधिक समझना चाहते, तो उन्हें अपने शरीर में गड़गड़ाहट की सहज स्थिति से उभरना होता। दूसरों की तुलना में उनके लिए इसे समझना अधिक कठिन होता। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कहा, कोई बात नहीं, अभी के लिए इसकी चिंता ना करें। मुझे पहले पर्पल थंडर ट्रू फायर की प्रगति पर एक नज़र डालनी चाहिए। एक सोच के साथ उनकी दाहिनी आंख में एक भयानक लौ जलने लगी। अर्जुन देव चिल्लाए, पीछे हटो। बैंगनी लौ तुरंत झरने की तरह फूट पड़ी। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ खोला और तुरंत उनके हाथ में गेंद के आकार की लौ तैरने लगी। लौ के केंद्र में चकाचौंध बिजली का एक किनारा आसपास उछल रहा था। इसने बैंगनी लौ को एक अजीब रंग दे दिया। चमकदार बिजली पर्पल थंडर ट्रू फायर की मूल लौ थी। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंडेशन चौथी परत तक बढ़ गई थी। अर्जुन देव अंततः मूल ज्वाला को सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकते थे। तियानवो महाद्वीप में लपटों को भी विभिन्न विशेषताओं में विभाजित किया गया था। एक अत्यधिक ठंडी लौ थी, जो टारगेट को तुरंत बर्फ के एक स्तंभ में जमा सकती थी, जिससे वे अनगिनत बर्फ के टुकड़ों में बिखर सकती थी। एक पोषण लौ भी थी, जो चोटों का इलाज कर सकती थी और ठंड को निकाल सकती थी। इसने शरीर को पोषण दिया और मृतक को वापस जिंदा करने का प्रभाव था। एक घोस्ट फिल्म भी थी, जिसका क्षारण का प्रभाव था। प्रतिद्वंदी का डिफेंस कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो उन्हें आसानी से खराब कर सकती थी। एक अतुलनीय अत्याचारी ड्रैगन फ्लेम भी थी, जो अविनाशी और अखंडित थी। हर तरह की लपटें थीं और यह जलना जितना आसान नहीं था। जहां तक अर्जुन देव के पर्पल थंडर ट्रू फायर की बात है, तो यह एक बिजली के जिम्मेदार लौ थी। इसकी मूल लौ बिजली की आत्मा का एक किनारा था। लौ में असीमित बिजली थी। गोली मारो।
अर्जुन देव चिल्लाया और उसके हाथ की बैंगनी लौ एक तीर के आकार में बदल गई, जो अंधेरे रात के आकाश में बढ़ रही थी। बैंगनी तीर के पीछे एक लंबी ज्वलनशील पोंछ थी। इसने रात के आकाश को कपड़े के एक टुकड़े की तरह आधा काट दिया। एक पल में यह 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर उड़ गई। इसकी गति ध्वनि की गति से भी अधिक हो गई। यह ज्ञात नहीं था कि कितनी दूर तक उड़ गई। दूर रात के आकाश में केवल प्रकाश का एक धब्बा ही उल्का की तरह लगातार घूमता हुआ दिखा जा सकता था। लंबे समय के बाद दूर रात के आकाश ने अचानक एक चमकदार रोशनी दी, जिसने रात के आकाश को इस तरह रोशन कर दिया जैसे दिन का समय हो। हालांकि बिजली के अनगिनत बोल्टों ने आकाश को चीर दिया। हड़ालाला। जैसे ही तीर फटा, अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर का सार पानी की तरह बह रहा है। अर्जुन देव ने उस दिशा में आकाश को देखा जिस दिशा में बैंगनी तीर उड़ गया था। वो कुछ हद तक आश्चर्यचकित था जब उसने कहा, क्या तेज गति है! इस तरह के अचानक हमले से कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। हालांकि अब इस बारे में चिंतित होने का समय नहीं था। अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का निष्पादन किया। उनकी आकृति तुरंत आंगन से गायब हो गई। महारंगी चोटी के पीछे के पहाड़ों में एक उजाड़ जंगल की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना से आसपास के वातावरण को स्कैन किया। जब उन्होंने सत्यापित किया कि आसपास कोई नहीं है, तो अर्जुन देव ने ब्रह्मांड के अंगूठी से प्राचीन अवशेष में प्राप्त टूटी हुई तलवार को निकाला। यह टूटी हुई तलवार थंडर किंग के थंडरवुड तलवार के समान थी। इसकी तीक्ष्णता के सिवाय इसमें कुछ खास नहीं था। हालांकि जब इसे लूनर शेडो कृपाण के बगल में रखा गया तो एक तीव्र प्रतिक्रिया होगी। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। अर्जुन देव लंबे समय से इसे जलाना चाहते थे। हालांकि किसी अज्ञात कारण से पर्पल थंडर ट्रू फायर, जो थंडरवुड तलवार को जला सकती थी, इस टूटी हुई तलवार के साथ कुछ नहीं कर सकती थी। संयोग से पर्पल थंडर ट्रू फायर का ग्रेड फिर से बढ़ गया था। अर्जुन देव इसे एक और मौका देने के लिए तैयार थे। वे देखना चाहते थे कि इसे जलाने के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। पर्पल थंडर ट्रू फायर को बुलाते हुए अर्जुन देव ने धीरे से टूटी हुई तलवार को आग के बीच में अपने हाथ में रखा और उसकी आध्यात्मिक भावना टूटी हुई तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी, जो आग के बीच में लगातार तैर रही थी। पुरुष कैसी! जैसे ही आग ने टूटी हुई तलवार को छुआ तो इसने तुरंत एक चमकदार बिजली की रोशनी दी, जो बिना रुके चमक रही थी। टूटी हुई तलवार की सतह से काला धुआं निकला। पूरी टूटी हुई तलवार ने अपना रूप बदल लिया। इसकी सतह पर धूल हटा दी गई और इसने एक बार फिर से तेज रोशनी दी। वैंग वैंग! अर्जुन देव के बाएं हाथ में चंद्रछाया कृपाण कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कांपना और मजबूत होता गया। अंत में अर्जुन देव लगभग इसे और नहीं रोक सके। क्या इस टूटी हुई तलवार में वास्तव में बैटल सेज ओरिजिन का एक हिस्सा हो सकता है? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। बैटल सेज ओरिजिन दुनिया का सबसे मजबूत आक्रामक क्यों था? क्योंकि यह बहुत मजबूत था। इसे 6 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग एक उपदिव्य हथियार में अंतर्निहित था। उस समय थंडर किंग ने अपने जीवन का उत्तरार्ध बैटल सेज ओरिजिन के शेष 5 भागों की खोज में बिताया। कोई नहीं जानता था कि उसे कितने हिस्से मिले और अंतिम परिणाम क्या था। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था जिसने थंडर किंग को घायल कर दिया और उसके हाथ में थंडरवुड तलवार को तोड़ दिया, जिससे उसे 1000 साल के लिए मूनलाइट स्टोन में टूटी हुई तलवार को सील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद की पीढ़ियों को पता नहीं चला। उस समय थंडर किंग एक अद्वितीय प्रतिभा थी। अपने हाथ में थंडरवुड तलवार के साथ वो पूरे महामहारन राष्ट्र में बेजोड़ था। वो पूरे त्यानवु महाद्वीपीय एक शिखर विशेषज्ञ थे। बहुत से लोग ऐसे नहीं थे जो उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकें। कौन उसे एक मृतंत के लिए मजबूर कर सकता था? आओ जियो के अलावा कोई भी जवाब नहीं जानता था। हालांकि आओ जियो ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वो विषय को टाल रही थी। अर्जुन देव को जवाब नहीं बता रही थी। जाहिर है कि वो 1000 साल पहले के मामले से बेहद सावधान थी। अर्जुन देव को इस बात का अंदाजा लग गया था। थंडर किंग को पहले ही अन्य 5 उपदिनीय हथियार मिल चुके होंगे, जिनमें बैटल सेज ओरिजिन शामिल हैं। हालांकि जैसे ही वो दिव्य हथियारों को फ्यूज करने वाला था, किसी ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके 5 दिव्य हथियार अलग अलग हो गए और उसके हाथ में थंडरवुड तलवार को 2 भागों में काट दिया गया। वो थंडरवुड तलवार से इतना क्यों डरता था, जो एक दिव्य हथियार बनने वाली थी? जवाब स्पष्ट था। ये एक दिव्य हथियार का स्वामी होना था। जिस दिन से दिव्य हथियारों का जन्म हुआ, उस दिन से दुनिया में केवल 10 दिव्य हथियार थे।
ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग भी दिव्य हथियारों से डरता हो। ऋषि से राजा, थंडर ड्रैगन, लकड़ी से तलवार, ड्रैगन से तलवार, लकड़ी लकड़ी से। एक दिव्य हथियार के मालिक को डर था कि उसका दिव्य हथियार गिर जाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने थंडर किंग सॉन्ग म्यू को हराने के लिए दिव्य हथियार की शक्ति का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव का अनुमान बहुत ही वाजिब था, हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए अर्जुन देव ये सुनिश्चित करने की हिम्मत नहीं कर सके कि अतीत की घटनाएं वैसी ही थी जैसी उन्हें उम्मीद थी। पर्पल थंडर ट्रू फायर जिसने अपनी ओरिजिन एनर्जी जारी की, वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गर्म थी। ये 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक भयानक तापमान पर पहुंच गया। अर्जुन देव की उत्सुक निगाहों के नीचे वो टूटी हुई तलवार धीरे धीरे पिघल गई। वो तरल में बदल गई और धीरे धीरे नीचे टपकने लगी। हू छी। जैसे ही वो तरल गिरा, वो अर्जुन देव के बाएं हाथ में चंद्रछाया कृपाण म्यान में तैर गया। ऐसा लग रहा था कि इसका अपना जीवन था, क्योंकि ये म्यान और मुट्ठी के बीच की खाई की ओर बह रहा था। ये म्यान में प्रवेश करना चाहता था और कृपाण के साथ विलय होना चाहता था। पू सादा और अलंकृत म्यान ने एक भयानक शक्ति दी, जिससे उड़ते हुए सभी तरल पदार्थ को दूर हटा दिया। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का एक सड़ा भेजा और सभी पिघली हुई धातु को हवा में इकट्ठा कर लिया। वो डूब गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब वो टूटी हुई तलवार पूरी तरह से पिघल गई, तो सभी पिघली हुई धातु एक साथ इकट्ठी हो गई और लगातार इधर उधर घूम रही थी। ये पृथ्वी पर जेली की तरह थी। ये बहुत अजीब था। हू अचानक एकत्र पिघली हुई धातु से एक काली आकृति उड़कर अर्जुन देव के चेहरे की ओर बढ़ी। अर्जुन देव ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। उन्होंने तुरंत अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके अपने सामने एक मोटी दीवार बना ली। यह अभेद्य थी। जब वो आकृति उसमें टकरा गई तो वो वापस उछल गई। ए आकृति ने एक दर्दनाक रोना छोड़ा। अर्जुन देव ने आखिरकार देखा कि यह कैसा दिखता है। ये बिल्कुल एक इंसान की तरह दिखता था। कोई अंतर नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर था। इसने एक बेहद खराब आवा थी, जिससे दूसरों को घृणा महसूस हुई। तो सही कहा, यह उपदिव्य हथियार की वस्तु आत्मा है। क्योंकि टूटी हुई तलवार का उचित रखरखाव नहीं मिला, ये एक बुरी आत्मा में बदल गई है। अब जब अर्जुन देव को पता चल गया कि ये क्या था, तो उन्हें अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि म्यान इन चीजों से घृणा करता था और लूनर शैडो कृपाण के साथ विलय हो जाता था। तो यही कारण था। आइटम स्पिरिट के बुरी आत्मा में बदलने के बाद वो अपनी चेतना खो देगा। वो एक राक्षस बन जाएगा जो केवल मारना जानता है। अगर इसे स्पिरिट वेपन में मिला दिया जाए, तो यह स्पिरिट वेपन को एक बुरे हथियार में बदल देगा, जिससे दुनिया में आपदा आ जाएगी। तियानवु महाद्वीप में बहुत से दुष्ट खोजी थे, जो इन बुरी आत्माओं को इकट्ठा करके दुष्ट हथियारों से परिष्कृत करते थे और उनका उपयोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करते थे। यदि ये बुरी दुष्ट आत्मा, जो कभी एक उपदिव्य हथियार की वस्तु आत्मा थी, पूरी तरह से चंद्र छाया कृपाण पर कब्जा कर लेती, तो यह तुरंत एक अत्यंत दुष्ट हथियार में बदल जाती। यहां तक कि अर्जुन देव भी प्रभावित होते। हालांकि यह दुष्ट आत्मा पर्पल थंडर ट्रू फायर से संयमित थी, इसलिए इसकी शक्ति काफी कमजोर थी। अर्जुन देव ने जितनी दीवार लगाई थी, वो उसे छेद नहीं सकी। इसके बजाय इसने खुद को भी घायल कर लिया। दुष्ट आत्मा ने पता कर लिया था कि अर्जुन देव कितने शक्तिशाली हैं। वो दहाड़ा और तुरंत यहां से बच निकलने की कोशिश करते हुए बहुत दूर उड़ गया। दौड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम दौड़ सकते हो? पर्पल थंडर ट्रू फायर। जब अर्जुन देव ने देखा कि दुष्ट आत्मा भागने की कोशिश कर रही है, तो उसने मंद मंद हटा। पर्पल थंडर ट्रू फायर एक तेज तीर में बदल गया और एक लंबी जलती हुई पूंछ के साथ बाहर निकला। यह बिजली के एक रडियापत बोल्ट की तरह था। इसने ध्वनि की गति को पार कर दिया और तुरंत काली दुष्ट आत्मा को पकड़ लिया। इसके माध्यम से छेद कर दिया। बूम! बैंगनी लौ फट गई। ओरिजिन एनर्जी की ताकत पूरी तरह से उजागर हो गई थी। शानदार बिजली की रोशनी ने जंगल को ऐसे रोशन किया जैसे दिन का समय हो। दुष्ट आत्मा दुख में चिल्लाई और कुछ भी नहीं में बदल गई। इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई। जब अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका सार पानी की तरह बह रहा है, तो उन्होंने आह भरी और कहा, मैंने इसे केवल 2 बार इस्तेमाल किया
और मेरा सार पहले से ही ज्यादातर समाप्त हो चुका है। ऐसा लगता है कि इस कदम को केवल तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुष्ट आत्मा की मृत्यु के बाद टूटी हुई तलवार पिघली हुई धातु में बदल गई और लूनर शैडो कृपाण में वापस उड़ गई। इस बार अजीब म्यान ने इसे नहीं रोका। इसने लूनर शैडो कृपाण को छोड़ दिया जो भागना चाहता था। लूनर शैडो कृपाण का बर्फ सफेद ब्लेड हवा में कांप रहा था। ये ऐसा था जैसे पिघली हुई धातु उसकी त्वचा में पिघल गई हो। कोई लहर नहीं थी क्योंकि ये पूरी तरह से घुस गया था। जब पिघली हुई धातु की आखिरी बूंद पूरी तरह से अंदर घुस गई तो लूनर शैडो कृपाण का बर्फ सफेद ब्लेड और भी चमकदार हो गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया। उसने तुरंत महसूस किया कि कृपाण में ऊर्जा मजबूत हो गई है। लूनर शैडो कृपाण अवर ग्रेट पृथ्वी से औसत दर्जे का ग्रेट पृथ्वी रैंक में उन्नत हुआ। दुर्भाग्य से उन्होंने तथाकथित बैटल सेज ओरिजिन्स को नहीं देखा। अर्जुन देव थोड़े निराश हुए। चूंकि कोई बैटल सेज ओरिजिन्स नहीं है, इसलिए आओ जियो ने मुझे इतनी जल्दी में इस टूटी हुई तलवार को परिष्कृत करने के लिए क्यों कहा। अगर कोई समस्या थी जिसका वो पता नहीं लगा सकता था, तो वो इसे अभी के लिए अलग रख देगा। ये अर्जुन देव का काम करने का सामान्य तरीका था। वो इस पर समय बर्बाद नहीं करेगा। समय आने पर वो चीजों को ठीक कर देते थे। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। मार्शल सेंट में आगे बढ़ने के बाद उन्होंने अन्य क्षेत्रों में सुधार किया था। अर्जुन देव के लिए एक एक करके उनकी जांच करना सुविधाजनक नहीं था। अभी भी 3 दिन थे। ये उसके लिए अपनी खेती को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। एक झटके में 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान अर्जुन देव ने अपनी खेती को स्थिर किया। अगर कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी तो वो ललिता से मार्गदर्शन मांगते। ललिता अर्जुन देव की तुलना में बहुत लंबे समय तक एक मार्शल सेंट थी, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में बहुत अनुभव था। उसने बिना कुछ थामे अर्जुन देव को दे दिया। उदाहरण के लिए, जिस गति से कृपाण क्यू को तेजी से संघनित किया जा सकता है, घातकता को अधिकतम करने के लिए कम से कम एसेंस का यूज कैसे किया जाए। अर्जुन देव की समझने की क्षमता पहले से ही उच्च थी। फ्लोइंग लाइट फ्लावर का सेवन करने के बाद उनकी समझने की क्षमता और भी बढ़ गई थी। एक बार सुनने के बाद वो ललिता की सफाई समझ पाया। वो एक उदाहरण से कई बातें निकाल सकता था। अर्जुन देव को कई पहेलियों में बहुत लाभ हुआ था। उनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। रात हो चुकी थी। हजारों किलोमीटर तक आसमान में बादल नहीं थे। वो रात के आकाश में अनगिनत सितारों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक नजर से रात का नजारा बेहद खूबसूरत था। कल ही वो दिन था जब मिशन जारी किए जाएंगे। अर्जुन देव का आज रात खेती करने का इरादा नहीं था। वो अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः भरने के लिए एक अच्छी नींद लेना चाहता था। कास्टिंगकारों के लिए ध्यान करने का प्रभाव सोने के बराबर था। इसलिए कई कास्टिंगकार नींद की जगह खेती का उपयोग करेंगे। ऐसा करने से उनकी मानसिक ऊर्जा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वे अपने मस्तिष्क को आराम नहीं दे पाएंगे। आखिरकार साधना करते समय मन अभी भी जागृत रहेगा। अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई तो कोई भी उसे तुरंत महसूस कर पाता था। इसलिए केवल सोने से ही कोई अपने पूरे शरीर को आराम दे सकता है। इससे कल्टीवेटर की मानसिक ऊर्जा अपने चरम स्थिति में आ सकेगी। बिस्तर पर लेटे अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मस्तिष्क को विचलित करने वाले विचारों से मुक्त कर दिया। 10 मिनट के बाद उनकी सांसें स्थिर हो गईं। सांस लेते ही उनकी छाती उठी और गिरी और वो धीरे धीरे सपने की दुनिया में प्रवेश कर गए। अचंभे में पड़ते हुए अर्जुन देव को पता नहीं चला कि कितना समय बीत चुका है। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि जो उसने देखा वो कमरा नहीं था जिससे वो परिचित था। बादल उसे घेरे हुए थे और सूरज उसके ऊपर चमक रहा था। जब उसने चारों तरफ देखा तो कई लोग और घर उसके सामने चींटियों की तरह थे। ये लिंगुविन पर्वत श्रृंखला की एक चोटी में से एक थी। क्या ये मेरे सपने में है? अर्जुन देव ने धुंधली सोचकर कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि समय और स्थान उनकी धारणा से मेल नहीं खाते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो इस धुंधलेपन से छुटकारा नहीं पा सकता था। जब अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया तो उन्होंने महारंग्यून पीक के पिछले शिखर स्वामी ललिता के पिता ल्यू तियानयू को एक चट्टान पर पालथी लगाए बैठे देखा। ल्यू तियानयू का मौसमी झुर्रीदार चेहरा शांत था जब उसने चुपचाप अर्जुन देव को देखा। आपको ये अजीब नहीं लगता? अर्जुन देव पहले ही अनुमान लगा चुका था कि इस व्यक्ति ने उसके सपने पर आक्रमण कर दिया है। उसे ये अजीब नहीं लगा। आखिरकार तैनवी शाइल स्टील के पास इतनी ताकतवर मानसिक ऊर्जा थी जो आसानी से उसके रक्षा सूत्र को तोड़ सकती थी।
उसके अलावा अर्जुन देव किसी और के बारे में नहीं सोच सकता था। उसने उदासीनता से कहा, इसमें अजीब बात तो कुछ नहीं है, बस मुझे बिना किसी कारण के मेरे सपने पर आक्रमण करने वाले लोगों की आदत नहीं है। माफ कीजिएगा। अर्जुन देव के बोलते ही आसपास का वातावरण अचानक बदल गया। एक पल में हवा और बादल बदल गए। पूरी जगह कांच की तरह थी, टूट रही थी। महारंग्यून पीक के शिखर पर लियू तियानयू एक चट्टान पर पालथी लगाए बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति अथाह थी। जब वो बुदबुदाया, इस बच्चे की मानसिक ऊर्जा वास्तव में बहुत मजबूत है। अगर मैं दिव्य हथियार का उपयोग नहीं करूंगा तो मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। रात के आकाश के नीचे अर्जुन देव की आकृति लगातार चमकती रही, जबकि वो तेजी से महारंग्यून पीक के शिखर की तरफ छलांग लगाते रहे। अर्जुन देव कुछ देर के लिए चट्टान पर रुके और ऊपर चढ़ने के लिए गुरुत्व मंत्र का उपयोग किया। जब अर्जुन देव दोबारा शिखर पर उतरे तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके सपने में था। उसने चट्टान पर उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, अगली बार जब तुम मुझे खोजोगे तो मुझे आशा है कि तुम मेरे सपने में घुसपैठ नहीं करोगे। हर किसी के सपनों की गहराई में रहस्य होते हैं। यदि इस रहस्य को दूसरों द्वारा खोजा जाता है तो इसका उपयोग प्रतिद्वंदी द्वारा युद्ध में किसी की मनोस्थिति की कमजोरी पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि सपने की गहराई में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, विशेष रूप से अर्जुन देव जैसे मजबूत मानसिक ऊर्जा वाले साधक के लिए इसमें प्रवेश करना और भी मुश्किल था। इसके अलावा लियू तियानयू ने ऐसा नहीं किया। हालांकि अर्जुन देव को लगा कि यह खतरनाक है और कुछ हद तक अप्रसन्न महसूस किया। लियू तियानयू मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन देव के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। क्या आपको याद है कि आपने मुझसे क्या वादा किया था? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे याद है, जब तक ये मेरी क्षमता के भीतर होगा और मेरे दिल के विरुद्ध नहीं जाएगा, मैं इसे कर सकता हूं। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल किस मिशन पर जा रहे हो? लियू तियानयू ने अर्जुन देव की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि संख्या, उम्र और कृपाण सम्राट के अर्जुन आदेश की सीमा क्यों है? स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने इस बारे में पहले सोचा था। हालांकि उच्च अधिकारी इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। सुराग कम थे, इसलिए उसके पास इसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। उसे बस शांति से इसका सामना करना था। अर्जुन देव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब क्योंकि लियू तियानयू ने यह पूछा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन देव के लिए उन्होंने जिस मिशन की व्यवस्था की थी उसका इस मिशन से कोई लेना लेना हो? यह सोचकर अर्जुन देव मदद नहीं कर सकता। क्या आपने जो मेरे लिए मिशन की व्यवस्था की थी उसका इस मिशन से कोई संबंध हो सकता है? ये सही है, मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा। क्योंकि ये पहले से ही आखिरी दिन है, इसीलिए इसे गुप्त रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लियू तियानयू एक पल के लिए रुका, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आपको 20 साल पहले राक्षसी आपदा के बारे में सुनना चाहिए था, है ना? आपने जो सुना वो केवल हिमशैल का सिरा था। उस आपदा में स्वर्गीय कृपाण मंडप का नुकसान अफवाहों की तुलना में कहीं अधिक था। एक अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि, 10 मार्शल सम्राट और अनगिनत मार्शल किंग। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप के पिछले मंडप मास्टर, जिनके पास सम्राट वू के आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना थी, कि मृत्यु हो गई। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह चौंक कर बिना नहीं रह सके। एक मार्शल ऋषि, 10 मार्शल सम्राट और अनगिनत मार्शल किंग की मृत्यु हो गई थी। इतनी मजबूत शक्ति पूरे महान महारन राष्ट्र को पार करने के लिए पर्याप्त थी। इन सभी लोगों को नष्ट करने में सक्षम होने के लिए यह शक्ति कितनी भयानक थी। जब लियू तियानयू ने अर्जुन देव के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखा तो उन्होंने जारी रखा, गहरे रसाताल राक्षसी दुनिया में राक्षसों की ताकत आपकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक है। असीम डीप अबिस डेमोनिक वर्ल्ड में कुल 18 लोक हैं। प्रत्येक क्षेत्र अपनी एक दुनिया है। यहां तक कि सबसे छोटा क्षेत्र, पहला क्षेत्र, पूरे तियानबू महाद्वीप से कई गुना बड़ा है। प्रत्येक क्षेत्र पर एक दायरे का शासक किया जाता है। जहां तक ये क्षेत्र मास्टर कितना मजबूत है, तियानबू महाद्वीप की शक्ति के आधार पर इसे मापना असंभव है। उस समय स्वर्गीय कृपाण मंडप ने केवल प्रथम क्षेत्र मास्टर के 18 दानव जनरलों में से एक का सामना किया था। स्वर्गीय कृपाण मंडप ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, लेकिन वे इस दानव जनरल को नहीं मार सके थे। वे केवल इसे अस्थायी रूप से सील कर सकते थे। लियू तियानयू ने अतीत के गुप्त इतिहास के बारे में बताते हुए अथक बात की
उनके शब्द कुछ अस्पष्ट थे, लेकिन अर्जुन देव पहले से ही कल्पना कर सकते थे कि यह किस तरह की भयानक शक्ति थी। यदि सम्राट वू प्रकट नहीं होता, तो प्रथम क्षेत्र मास्टर के तहत एक दानव जनरल भी उसके साथ कुछ नहीं कर पाता। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार हमारे मिशन का गहरे रसाताल राक्षसी दुनिया से कुछ लेना देना है? लियू तियानयू ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। 20 साल पहले स्वर्गीय कृपाण मंडप ने केवल अस्थायी रूप से उस स्थानिक दरार को सील किया था। अब तक इसे ठीक नहीं किया गया है। अब तक इसे ठीक नहीं किया गया है। अर्जुन देव को संदेह हुआ और उन्होंने पूछा, क्या 3 सवित्र गुरुओं के लोगों ने हर 20 साल में इसे ठीक करने के लिए किसी को नहीं भेजा? क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही 40 वर्षों से स्वर्गीय कृपाण मंडप में नहीं आए हैं? लियू तियानयू ने सिर हिलाया और कहा, जैसा कि आपने कहा, 3 सवित्र गुरु पहले से ही 40 वर्षों से स्वर्गीय कृपाण मंडप में नहीं आए हैं। क्यों? क्या स्थानिक दरार को सील करना 3 सवित्र गुरुओं की जिम्मेदारी नहीं है? अर्जुन देव ने उलझन में पड़ते हुए पूछा। जिम्मेदारी? लियू तियानयू ने आत्म मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में ऐसे महान लोग हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वे बदले में कुछ भी ना मांगे बिना सद्भाव से दूसरों की मदद करेंगे? 3 सवित्र गुरुओं की नजर में एक महत्वहीन स्वर्गीय कृपाण मंडप कुछ भी नहीं है। वे इस महाद्वीप के सच्चे शासक हैं। चीजों को प्राथमिकता देनी होगी। यहां तक कि अगर वे इससे निपटना चाहते हैं तो उन्हें बड़ी तस्वीर से शुरुआत करनी होगी। आपको लगता है जो बेहद जरूरी है वो उनकी नजर में ज्यादा नहीं हो सकता है। स्वाभाविक रूप से उन्हें पहले अधिक महत्वपूर्ण चीजों से निपटना होगा। अतीत में 3 सवित्र गुरु हर 20 साल में किसी को क्यों भेजते थे? इसका कारण यह था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक पूर्ण प्रतिभा थी। वे 50 वर्ष की उम्र से पहले सम्राट वू के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम था। अब जबकि यह प्रतिभा मर चुकी है, तो वे भूल गए होंगे कि महान महारन राष्ट्र में एक स्वर्गीय कृपाण मंडप है। अर्जुन देव ने जोर से भावें चढ़ाई और गहरे सोच में पड़ गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने साधारण मामले में इतने सारे काले पक्ष होंगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अपने विचारों को सुलझाने के बाद अर्जुन देव ने कहा, आपने जो कहा उसके आधार पर मैं एक महत्वहीन मार्शल संत कैसे कर सकता हूं जो मार्शल सेज और मार्शल मुनाक नहीं कर सकते हैं? मार्शल सेज और मार्शल मुनाक वास्तव में ऐसा करने में असमर्थ हैं। लेकिन आप अपनी दूसरी पहचान भूल गए, थंडर किंग का उत्तराधिकारी। लियू तियानयू ने अर्जुन देव की ओर देखा और उदासी से कहा, 1000 साल पहले सील मूल रूप से पूरी हो गई थी। यदि थंडर किंग ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो सील नहीं टूटती। 1000 साल बाद आपके पास थंडर किंग द्वारा छोड़ी गई गड़बड़ी से निपटने की जिम्मेदारी, क्षमता और दायित्व है। अर्जुन देव के चेहरे पर ठंडा पड़ा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझ पर दबाव डालने के लिए आपको थंडर किंग के नाम का इस्तेमाल करते रहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं थंडर किंग का उत्तराधिकारी हूं, लेकिन मैं वह नहीं हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। मैं अपनी इच्छा से आपकी मदद कर रहा हूं। यदि यह मेरी क्षमता से परे है तो मैं इसे आपको लौटाने का दूसरा तरीका चुनूंगा। आपका निर्णय निश्चित रूप से मेरी क्षमताओं से परे है। क्षमा कीजिए, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अलविदा। यहां तक कि एक मार्शल ऋषि भी इसे नहीं निपट सकता था। अगर वे गया तो वे कैसे निपट सकता था? लियू तियानयू स्पष्ट रूप से थंडर किंग के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके उसे मौत की धमकी दे रहा था। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि मैंने तुम्हें यह म्यान लापरवाही से दे दी थी, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में बिना किसी अशुद्धि के शुद्ध बिजली का असल में एक संयोग है? क्या तुम वास्तव में जानते हो कि तुम स्वर्गीय कृपाण मंडप में क्यों आए थे? जैसे ही अर्जुन देव चट्टान से कूदने वाले थे, लियू तियानयू की आवाज उसके पीछे से बिना किसी जल्दबाजी के आई। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और रुक गए। उन्होंने मुड़कर लियू तियानयू की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू तियानयू ने अर्जुन देव के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ लहराया और एक मजबूत चूषण ने अर्जुन देव के हाथ में चंद्र छाया कृपाण को खींच लिया। धड़ांग! अंधेरी रात में एक बर्फ जैसी सफेद कृपाण की रोशनी चमकी। अचानक वह अर्जुन देव के चेहरे पर चमकी, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। लियू तियानयू ने बर्फ जैसी सफेद लूनर शैडो कृपाण को देखा और बड़बड़ाया, यह बहुत अच्छी कृपाण है। दूसरी टूटी हुई तलवार के साथ विलय के बाद इसकी ताकत पिछली बार की तुलना में बहुत मजबूत हो गई है। दुर्भाग्य से कृपाण का मालिक इसे चलाना नहीं जानता। लियू तियानयू ने इसके बाद उसने हाथ में कृपाण को अंधेरे आकाश में फेंक दिया। कृपाण ने अचानक एक असीम बिजली छोड़ी। गड़गड़ाहट की आवाज आई, बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। चौंधिया देने वाली बिजली की रोशनी ने आकाश को चीर दिया, जो एक जगह छोड़ी जो रात के आकाश से भी ज्यादा अंधकार में थी। अंततः बिजली की रोशनी संघनित हुई और कृपाण की रोशनी वापस ले ली गई।
जहां जहां यहां गुजरी, रात का आकाश काले कपड़े के टुकड़े की तरह आधा हो गया, किनारों पर गिर गया। अर्जुन देव यह सब देखकर अवाक रह गए। यह कृपाण आकाश को भी विभाजित कर सकती है। काका। लियू त्यानियों ने म्यान को पकड़ लिया और आकाश की ओर अपना हाथ लहराया। लूनर शैडो कृपाण ने हवा में एक चाप खींचा और स्वाध्वनि के साथ म्यान में लौट आया। लंबे समय के बाद रात के आकाश के दोनों हिस्से धीरे धीरे एक साथ विलीन हो गए। ल्यूतियानियों ने चंद्रछाया कृपाण को अर्जुन देव की ओर उछाला और कहा कि आप इस तरह की शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। हालांकि केवल एक ही मौका है, याद रखें, केवल एक ही मौका है। अर्जुन देव की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए ल्यूतियानियों ने जारी रखा, मैं आपको जो करने के लिए कह रहा हूं वो स्वाभाविक रूप से आपकी क्षमताओं के भीतर है। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो आपको इसके पीछे के तर्क को समझने में सक्षम होना चाहिए। मजबूत बुजुर्ग क्यों नहीं जाते? केवल युवा शिष्य ही क्यों प्रवेश कर सकते हैं? इसके अलावा लोगों की संख्या की एक सीमा है। इसलिए क्योंकि जब भी किसी की हड्डी की उम्र 24 से अधिक हो जाती है तो वे उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस चीज का आपको सामना करना होगा वो असली राक्षस नहीं है, बल्कि इन राक्षसों का प्रक्षेपण है। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण प्राप्त किया और उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। उन्होंने उदासीनता से कहा, पीछा करने के लिए कटौती। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं उस कृपाण को पहले कैसे घुमा सकता हूं? उस कृपाण ने पहले अर्जुन देव को बहुत बड़ा झटका दिया था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लूनर शैडो कृपाण इतनी मजबूत शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। अर्जुन देव का मन सवालों से भर गया। उस समय जब वह लघु प्राचीन निरपेक्ष कृपाण गठन में था तो उसे पहले से ही यह भावना थी, लूनर शैडो कृपाण की असली ताकत इतनी सरल नहीं थी जितनी उसने देखी थी। ल्यूतियानियों ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जो करने की जरूरत है वो बहुत सरल है। आपको बस महत्वपूर्ण क्षण में 18 दानव जनरेलों के प्रक्षेपण को मारना है। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कृपाण को कैसे निष्पादित किया जाता है। अंत में यह मिशन अभी भी बहुत खतरनाक है। इसे पूरा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि तीसरी टूटी हुई तलवार कहां है। जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं इसका क्या मतलब है? लियू त्यान्यू ने जैसे ही बोला, अर्जुन देव के सामने उनका फिगर धीरे धीरे धुंधला हो गया। थोड़ी देर बाद यह स्थान बिखरने लगा और अंततः शून्यता में बदल गया। हूँ। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने अपने आसपास की ओर देखा। ये वो कमरा था जिसमें वह सोता था। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आकाश अभी अभी चमक गया था। यह अभी भी धुंधला था। उठते ही अर्जुन देव ने कंबल को एक तरफ फेंक दिया और जल्दी से आंगन से बाहर चला गया। उसने अपने परिचित परिवेश को देखा। दूर से पहाड़ी की चोटी को देखते ही उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था। वह बुदबुदाया, तो मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ा था। वो सपना वास्तव में एक मजाक था। लंबे समय के बाद अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को ठीक कर लिया। उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में खींचा। बर्फ सफेद कृपाण ने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था। कृपाण खींचते ही अर्जुन देव ने तुरंत महसूस किया कि लूनर शैडो कृपाण के भीतर एक अत्यंत जटिल संरचना है। गठन रेखाएं मकड़ी के जाले की तरह घनी भरी पड़ी हैं। गठन के केंद्र में एक देदीप्यमान प्रकाश था। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी पल फट जाएगा। अर्जुन देव तुरंत समझ गए कि ल्यू त्यान्यू का क्या मतलब था। जब तक वो अपनी आंखें खोलता, उसे पता चल जाता कि उस कदम को कैसे अंजाम देना है। रहस्य गठन के केंद्र में था। जब तक वह प्रकाश में विस्फोट करता, तो वह उस चाल को अंजाम दे सकता था। अर्जुन देव ने इसका परीक्षण किया। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को गठन में बढ़ाया और धीरे से उस प्रकाश को छुआ। छी छी! एक भयानक ऊर्जा तुरंत गठन के केंद्र में चली गई और चारों दिशाओं में फैल गई। मकड़ी के जाले जैसी गठन रेखाएं चमकने लगीं। अर्जुन देव चौंक गए और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक भावना वापस ले ली। गठन रेखाओं की ऊर्जा तुरंत घटते ज्वार की तरह कम हो गई। तो इसे इस तरह उपयोग किया जाता है। बस मेरी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करना डायनामाइट की चिंगारी को प्रज्वलित करने जैसा है। यह बस एक चिंगारी से फट जाएगा। अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को म्यान किया। कृपाण में अजीब गठन ने तुरंत उसकी आध्यात्मिक भावना के साथ संबंध काट लिया। अर्जुन देव ने म्यान की ओर देखा और सिर हिलाया। मुझे भविष्य में एक नई म्यान में बदलना चाहिए। जब आकाश चमक गया तो ललिता अर्जुन देव के आंगन में पहुंची। उसने उसकी तलाश की और अपने आने का कारण बताया।
अर्जुन देव कुछ आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्होंने कहा, बड़ी बहन रूयू, आप भी इस मिशन में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मिशन के नियम बताते हैं कि 24 वर्ष से कम आयु के स्वर्गीय कृपाण मंडप के सभी विशेषज्ञों को भाग लेना चाहिए। मैं अंतिम छोर पर हूं, मैं बूढ़ी हो रही हूं। यह मिशन आप जैसे 18 या 19 साल के युवाओं के लिए है। अर्जुन देव ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, बड़ी बहन रूयू, वास्तव में आप अभी भी 17 या 18 साल की उम्र की ही लगती हैं। इसके अलावा आप में एक निश्चित स्वभाव है जो उन छोटी लड़कियों में नहीं है। ललिता थोड़ी शर्मा गई और आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखने लगी। उन्होंने कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले किसी लड़की की तारीफ करते हुए देखा है। ऐसा लगता है कि आप अपना सारा समय महारांगयू पीक पर खेती करने में बिताते हैं। आमतौर पर आप कुछ शब्द भी नहीं बोलते हैं। साधना आराम और गति के बारे में है। अपने आप को इसमें बहुत अधिक तल्लीन नहीं होने दें, अन्यथा आप भविष्य में आंतरिक राक्षस विकसित कर लेंगे। अर्जुन देव एक पल के लिए ठहर गए। वे हमेशा अंतर्मुखी रहे हैं। अपनी मूल दुनिया में वे बातचीत करने में अच्छे नहीं थे। इस क्रूर दुनिया में आने के बाद उनका व्यक्तित्व और भी स्पष्ट हो गया। कुछ भी अनावश्यक नहीं कहना, कुछ भी अनावश्यक नहीं करना, यह हमेशा से अर्जुन देव का मूल सिद्धांत रहा है। आज पहली बार उन्होंने मुंह खोलकर ललिता के रूप की इतनी हिम्मत से तारीफ की, यहां तक कि वह खुद हैरान था। इस विषय पर बहुत देर तक ध्यान नहीं देना चाहते हुए उन्होंने विषय बदल लिया। बड़ी बहन रूयू, इस मिशन का विवरण क्या है? क्या आपको अब तक खबर मिली है? ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यकीन से नहीं कह सकती। मैं केवल इतना जानती हूं कि इस ऑपरेशन का प्रभारी मनीष है, वही मनीष जिससे आप रिटर्निंग क्लाउड हॉल में मिले थे। मनीष? अर्जुन देव के मन में इस व्यक्ति की गहरी छाप थी। क्या यह केवल 24 साल का है? मुझे मत बताओ कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है, सिस्टर यू। चूंकि वह प्रभारी व्यक्ति था, इसलिए उसकी साधना निश्चित रूप से सबसे अधिक होगी। ललिता की साधना पहले से ही काफी भयानक थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मनीष उससे भी ज्यादा भयानक हो? ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी साधना लगभग मेरे ही जैसी है। हालांकि जिस मार्शल टेक्निक की वह खेती करता है वह काफी खास है, इसलिए उसका युद्ध कौशल मेरी तुलना में थोड़ा मजबूत है। हालांकि वह मुझसे 1 साल छोटा है। अर्जुन देव ने मन ही मन शर्म महसूस की। वह केवल 23 साल का है और उसकी साधना पहले से ही मार्शल किंग बनने के बहुत करीब है। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि ललिता के अलावा स्वर्गीय कृपाण मंडप में उनके जैसा कोई और प्रतिभा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि यह हॉल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के अनुसार था। स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रतिभाएं सबसे बेकार चीज थीं। जब ललिता ने देखा कि अर्जुन देव कुछ निराश हैं तो उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। बहुत निराश मत हो। मनीष को डिवाइन सेबर कैंप के अगले नेता के रूप में पोषित किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में उसकी सबसे अच्छी स्थिति है। औषधीय गोलियां, आत्मा पत्थर, गुप्त मैनुअल और यहां तक कि मौत के सैनिकों को विशेष रूप से की को मारने में प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये उससे बहुत दूर हैं जिनकी आप तुलना कर सकते हैं। अर्जुन देव लंबे समय से दिव्य कृपाण शिविर के आतंक को समझ चुके थे। ये कहा जा सकता है कि वे स्वर्गीय कृपाण मंडप के सच्चे अभिजात वर्ग थे, जो अंतिम रक्षक थे। ये समझ में आता था कि उनके भविष्य के नेता के पास इतना शक्तिशाली साधना आधार हो सकता है। जी जी, एक हरी चिड़िया नीचे उड़ते ही आकाश में चक्कर लगाती थी। ललिता ने अर्जुन देव को बुलाया और उस पर कूद पड़ी। उन्होंने हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म की ओर उड़ान भरी। ललिता का पायलटिंग कौशल सुमेर वर्मा की तुलना में कई गुना बेहतर था। उन्होंने हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म के ड्रिल ग्राउंड में पहुंचने से पहले केवल 1/4 समय बिताया था। ड्रिल ग्राउंड के सभी लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। दर्शक दर्शन में कोई नहीं था। ये बहुत खाली लग रहा था। उन दोनों के उतरने के कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग ललिता को दूर ले गया। अर्जुन देव ने ललिता के जाते हुए फिगर को देखा और मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि ललिता को कुछ अंदरूनी जानकारी है। अर्जुन देव, आप यहाँ कितने समय से हैं? ललिता के जाने के कुछ ही देर बाद 2 परिचित लोग अर्जुन देव के पास गए। वे म्यू हैंग और झांग लाई थे, जो बहुत पहले ढह गए थे। जब दोनों साथ चले तो अर्जुन देव कुछ हैरान रह गए। मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ। आपको इस मिशन के बारे में क्या पता चला? ये बेकार है। लियू त्यानियों ने अर्जुन देव को बहुत कम जानकारी खोली थी। अर्जुन देव बहुत आश्वस्त नहीं थे। इन दोनों लोगों की पहचान सरल नहीं थी। उनके पास कुछ अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए। म्यू हैंग की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी क्योंकि उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ नहीं बताया। उन्होंने इस मिशन का वर्णन करने के लिए केवल 4 शब्दों का उपयोग किया। जीवित रहने की 90% संभावना। कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी। अर्जुन देव कुछ निराश थे। वो उतना नहीं जानता था जितना वो जानता था।
चूंकि जीवित रहने की 90% संभावना है तो आपके पिता आपको बाहर भेजने की हिम्मत क्यों करेंगे? जब म्यू हैंग ने यह सुना तो उन्होंने एक तावीज निकाला और कहा, यह दिव्य ज्वाला तावीज है, ये तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। झांग लाई के पास भी एक है। अर्जुन देव ने पहले दिव्य ज्वाला तावीज के बारे में सुना था, यह बेहद महंगा था। ये ग्रेट जिन नेशन में कम आपूर्ति में था, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक बार जब यह महान महारान राज्य में दिखाई दिया तो ये चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन दोनों के पास एक होगा। दिव्य ज्वाला तावीज के साथ वे एक महत्वपूर्ण क्षण में अपनी जान बचा सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत की। उन्होंने पहले से ही पीछे हटने का रास्ता तैयार कर लिया था। म्यू हैंग ने आगे कहा, मुझे जो खबर मिली है उससे दिव्य ज्वाला तावीज की सीमित संख्या है। विंड क्लाउड लिस्ट के टॉप 10 मुख्य शिष्यों के अलावा स्वर्गीय कृपाण मंडप एल्डर्स असेंबली ने कोई दिव्य ज्वाला तावीज नहीं दिया। अर्जुन देव इस बात को समझ सकता था। यह योग्यतम की उत्तरजीविता थी। उत्कृष्ट लोगों की स्थिति बेहतर थी, हर जगह ऐसा ही था। ल्यू त्यान्यू की स्थिति के साथ उसे दिव्य ज्वाला तावीज प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उन्होंने अर्जुन देव को यह क्यों नहीं दिया। झांग लाई, जो इस पूरे समय चुप था, अचानक बोला, अर्जुन देव, आपने मार्शल सेंट के माध्यम से तोड़ दिया? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया, क्या तुम वही नहीं हो? जब झांग लाई ने यह सुना तो वो फूट फूट कर मुस्कुराया। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मार्शल सेंट बनने के बाद मैं आपसे आगे निकल जाऊंगा। कौन जानता था कि आप भी मार्शल सेंट बन जाएंगे। ड्रिल ग्राउंड पर लोग एक के बाद एक पहुंचे। जिस क्षण विंड क्लाउड लिस्ट के टॉप 10 लोग उतरे, उन्हें तुरंत एल्डर्स असेंबली के पास ले जाया गया। ये शायद उन्हें दिव्य ज्वाला तावीज देने के लिए था। उन तीनों ने लंबे समय तक बातचीत की, अपने अनुभवों और मार्शल टेक्निक्स की समझ का आदान प्रदान किया। उन तीनों में बहुत अच्छी प्रतिभा थी। उन सभी के पास कृपाण तकनीकों की अपनी अनूठी समझ थी। काफी देर तक बातचीत करने के बाद तीनों को लगा कि उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया है। कुछ सवालों के जवाब दिए गए जिनका वे पता नहीं लगा सकते थे। ये विशेष रूप से अर्जुन देव और झांगलाई के लिए था। उन दोनों ने लिंग्यून कृपाण तकनीक को महान परिपूर्णता तक प्रयास किया था। हालांकि उनके तरीके अलग अलग थे। अनुभवों का आदान प्रदान करने के बाद उन्हें कुछ समझ आ गई। अर्जुन देव, थोड़ी देर के लिए आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सामने से ललिता की मधुर आवाज आई। अर्जुन देव ने उन दोनों को अलविदा कहा और जल्दी से चले गए। ललिता के हाव भाव असाधारण रूप से गंभीर थे। वो अर्जुन देव को एक ऐसी जगह ले गई जहां आसपास कोई नहीं था। उसने एक दिव्य ज्वाला तावीज निकाला और कहा, यह एक दिव्य ज्वाला तावीज है। एक महत्वपूर्ण क्षण में यह तुम्हारी जान बचा सकता है, इसे ले लो। अर्जुन देव थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ललिता उसे दिव्य ज्वाला तावीज देगी। हालांकि चूंकि ललिता ने उसे दिव्य ज्वाला तावीज नहीं दिया था, तो शायद उसकी अपनी योजनाएं थीं। सिर हिलाते हुए उसने इसे नहीं लिया। उन्होंने कहा, आपके पास केवल एक ही दिव्य ज्वाला तावीज होना चाहिए। आपको इसे रखना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। मेरे लिए बचने के लिए अपने आंदोलन तकनीक का उपयोग करना पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। ललिता ने भौहें सिकोड़ी और कुछ क्रोधित भाव से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मूवमेंट तकनीक मुझसे बेहतर है? अब जब तुम्हारी शक्ति में सुधार हो गया है तो तुम मुझे, अपने मालिक को हे दृष्टि से देखते हो? अर्जुन देव को पकड़ लिया गया। उसने जल्दी से स्पष्ट किया, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है, ना मत कहो। मैंने तुमसे कहा था इसे ले लो, इसलिए इसे ले लो। यदि तुम इसे नहीं लोगे तो मुझे सचमुच गुस्सा आ जाएगा। ललिता सचमुच में गुस्से में लग रही थी। अर्जुन देव असहाय महसूस कर रहा था। वो केवल दिव्य ज्वाला तावीज ही ले सकता था जो ललिता ने उसे सौंप दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद बड़ी बहन रुयू। अर्जुन देव को दिव्य ज्वाला तावीज लेते देख ललिता के हाव भाव तुरंत नर्म हो गए। उन्होंने कहा, यह सही है, मैं इस मिशन पर तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। मुझे अभी खबर मिली है कि इस मिशन में कुल 100 लोग भाग ले रहे हैं। तुम 10 समूहों में बंट जाओगे। प्रत्येक समूह में 10 लोग होंगे। विंड क्लाउड लिस्ट के टॉप 10 मुख्य शिष्य समूह का नेतृत्व करेंगे। यह मिशन बहुत खतरनाक है, ध्यान से। ललिता के बोलने के बाद वो जल्दी में अर्जुन देव को छोड़ गई। वो जल्दी में लग रही थी। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि ललिता को इस मिशन का विवरण पहले से ही पता है। चूंकि वो इतनी जल्दी में है तो ये मिशन मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक खतरनाक होना चाहिए। जब अर्जुन देव ड्रिल ग्राउंड में लौटे तो म्यू हैंग और झांग लाई ने तुरंत अर्जुन देव पर हाथ हिलाया, उन्हें आने का संकेत दिया। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। मिशन में भाग लेने वाले 100 लोग पहले ही ड्रिल ग्राउंड में पहुंच चुके थे। बुजुर्गों की सभा के लोग सामने के ऊंचे मंच पर उत्सुकता से कुछ चर्चा कर रहे थे। अचानक झांग लाई ने धीमी आवाज में पूछा, अर्जुन देव, क्या आपके गुरु ने आपको कुछ बताया? मैंने उसे बड़ों के सीटों पर खड़ा देखा। उसे कुछ तो पता होना चाहिए।
जब मु हैंग ने ये सुना तो उसने अर्जुन देव को उत्सुकता से देखा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे केवल एक दिव्य लौ ताबीज दिया। वैसे भी हम जाने वाले हैं, इसका जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा। म्यू हैंग ने सिर हिलाया। ये सच है, यदि हम अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना जारी रखते हैं तो हम उत्तर का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा भी कर सकते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई खबर नहीं आई। वहां मौजूद लोग अधीर होने लगे। सभी प्रकार की चर्चाएं एक साथ इकट्ठी हो गईं। ये बहुत ही अराजक था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कुछ देर तक सुना। वे सभी इस मिशन के बारे में अनुमान लगा रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि कई लोगों ने पहले ही सामान्य दिशा का अनुमान लगा लिया था। लंबे मंच पर चर्चा आखिरकार बंद हो गई। जब मुख्य हॉल के बुजुर्गों के सभा के पहले बुजुर्ग जियांग ची ने नीचे का शोर सुना तो वे थोड़ा भड़क गए। चुप्पी! जिस क्षण जियांग ची ने बात की, वे केवल दो सरल शब्द थे। हालांकि सभी के कानों में महिमा का भाव था। किसी ने भी अवज्ञा के लक्षण दिखाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, जियांग ची ने बोलते समय अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उनकी आध्यात्मिक भावना असाधारण थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जियांग ची ने अपनी विशाल मानसिक ऊर्जा को मौन शब्द के साथ जोड़ दिया था। अन्यथा वो ऐसा प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर मौका मिले तो मुझे इसे आजमाना चाहिए। जियांग ची के दो सरल शब्दों ने अर्जुन देव को कुछ समझने पर मजबूर कर दिया। जियांग ची भीड़ की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था। कुछ देर तक खुद से बुदबुदाने के बाद उन्होंने कहा, इस बार मिशन शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने इस मिशन के महत्व का अनुमान लगा लिया होगा। ऐसे बहुत से मिशन नहीं हैं जो स्वर्गीय खड़क मंडप को खड़क सम्राट आदेश का प्रयोग कर सकें। यह मिशन स्वर्गीय खड़क मंडप की जीवन और मृत्यु से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद सभी को 100 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त होंगे। आप एक शिखर पृथ्वी रैंक की खेती तकनीक, एक शिखर पृथ्वी रैंक आत्महत्या या एक युद्ध कवच चुन सकते हैं। जियांग जी के बोलने के बाद भीड़ दंग रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय खड़क मंडप का पुरस्कार इतना भरपूर होगा। 10,000 ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए 100 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का आदान प्रदान किया जा सकता है। बेशक कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो औसत दर्जे के स्पिरिट स्टोन्स को ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज करे। यह सिर्फ एक उदाहरण था। उन काश्तकारों के लिए जो मार्शल सेंट के लिए मार्ग पर आगे चले गए थे, ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते थे। वो एक दिन में एक ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रभाव पहले की तरह अच्छे नहीं होंगे। जब कोई मीडियम ग्रेड मार्शल सेंट के लिए उन्नत होता है तो ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का प्रभाव और भी कमजोर होगा। जब कोई सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेंट के लिए उन्नत होता है तो ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। वे अब किसी भी तरह खेती में किसी भी प्रकार से मदद नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स में एसेंस का घनत्व पहले ही बहुत पतला था। इस समय केवल मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का ही उसकी खेती पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ये 100 लोग सफलतापूर्वक बाहर आ गए तो स्वर्गीय खड़क मंडप को 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालने होंगे। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि यह स्वर्गीय खड़क मंडप के भंडार का कम से कम 5वां हिस्सा होगा। आखिरकार पूरे महारांग्यवान राष्ट्र में आत्मा की नसें उच्च ग्रेड की नहीं थी। मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करना बहुत कठिन था। झांगलाई जो बगल में था उसने कहा, कितना असाधारण है। मेरा सन कुल भी सदियों से यूनियांग शहर में है और हमने केवल कुछ ही मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए हैं। हम अभी भी उनका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं। अर्जुन देव ने भौहें चढ़ा ली। वह और भी आगे सोच रहा था। एक मिशन का पुरस्कार आमतौर पर मिशन की कठिनाई से जुड़ा होता है। पुरस्कार जितना अधिक होगा, मिशन उतना ही कठिन होगा। जियांग ची ने मनीष और ललिता की ओर इशारा किया जो उसके बगल में खड़े थे। उन्होंने आगे कहा, मनीष और ललिता इस ऑपरेशन के प्रभारी होंगे। बाद में आपको 10 टीमों में विभाजित किया जाएगा। टीम लीडर विंड क्लाउड लिस्ट के शीर्ष 10 मुख्य शिष्य हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप सीधे टीम लीडर से पूछ सकते हैं। इन मिशन के नेताओं के पास मिशन में पूर्ण अधिकार हैं। आप में से कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे सकता। जी क्या हो कि शाओ चन के घर का एल्डर अंजनीव है। भगवान का शिष्य अर्जुन है। यहाँ तक कि लॉन्ग यू के शिष्य और भी बहुत सारे कास्टकारों ने भी इस पर विश्वास किया है। म्यू हैंग, झांगलाई और अर्जुन देव को एक ही टीम में सौंप दिया गया था। उनके अलावा 6 और अज्ञात मुख्य शिष्य थे। टीम लीडर विंड क्लाउड लिस्ट के शीर्ष 10 में एकमात्र महिला शिष्य थी युन कैक्सिन। युन कैक्सिन ने सभी की ओर देखा और 9 लोगों के चेहरों पर अपनी निगाहें घुमाई। उन्होंने कहा, अपना नाम, साधना क्षेत्र, आप किसमें अच्छे हैं और अपनी मार्शल स्पिरिट की विशेषता बताएं। आप पहले जाएंगे।
उसने अर्जुन देव की ओर इशारा किया। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, महारांग युवन पीक के अर्जुन देव, अवर ग्रेड मार्शल सैंड। मैं मूवमेंट तकनीक और लिंगयुन खड़क तकनीक में अच्छा हूं। मेरी मार्शल स्पिरिट की विशेषता बिजली है। जब युन कैक्सिन ने अर्जुन देव को यह कहते हुए सुना कि उनकी विशेषता बिजली है, तो युन कैक्सिन की शांत आंखों में एक अजीब सी चमक चमकी। उसकी निगाहें कुछ देर तक अर्जुन देव के चेहरे पर टिकी रहीं। इसके बाद सभी ने आगे जारी रखा। बैचन पीक के म्यूहैंग पीक, अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर। मैं रक्षा में अच्छा हूं। मेरी मार्शल स्पिरिट की विशेषता लकड़ी है। टियांग यू पीक का झांगलाई, अवर ग्रेड मार्शल सेंट। मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं। मेरी मार्शल स्पिरिट की विशेषता हवा है। किंदवान पीक का गाओजियांग, मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट। मैं अपराध में अच्छा हूं। मेरी मार्शल स्पिरिट की विशेषता आग है। 9 लोगों ने खुद को समझाना समाप्त कर लिया था। उन्हें एक दूसरे के बारे में एक सामान्य धारणा थी। युन कैक्सिन ने थोड़ा सिर हिलाया और अर्जुन देव की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अब से आप इस टीम के उप कप्तान होंगे। मेरे अलावा उनके शब्द सबसे ऊंचे हैं। जिस क्षण युन कैक्सिन ने यह कहा, ना केवल अर्जुन देव आश्चर्यचकित थे, बल्कि अन्य 8 भी आश्चर्यचकित थे, विशेष रूप से किंदुआन पीक के गाओजियांग। उनमें से 10 में से उनकी खेती युन कैक्सिन की चरम अवरग्रेड मार्शल सैंड से अधिक थी। गाओजियांग पहले युन कैक्सिन के उपकप्तान होने से कुछ हद तक असंतुष्ट था। हालांकि आखिरकार वह विंड क्लाउड लिस्ट के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों में से एक थी। उसकी शक्ति सभी के देखने के लिए स्पष्ट थी। गाओजियांग मदद नहीं कर सकता था और वो आश्वस्त हो गया। हालांकि अब एक प्रारंभिक चरण के अवर ग्रेड मार्शल सैंड को उपकप्तान होना था। गाओजियांग इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। गाओजियांग ने ठंडे स्वर में कहा, उसे उपकप्तान क्यों होना चाहिए? क्या आप ये नहीं समझते हैं कि मार्शल सैंड क्षेत्र में साधना में एक थोड़ा सा भी लाभ 100 गुना ताकत में परिवर्तित होगा? युन कैक्सन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसने शांति से कहा, इसका कारण यह है कि वह तुमसे अधिक शक्तिशाली है। इस मिशन में बिजली की विशेषता का एक मजबूत लाभ होगा। गाओजियांग ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो अभी अभी अवर ग्रेड मार्शल सेंट के लिए उन्नत हुआ है, मुझसे अधिक मजबूत है। एक मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट? ची। जैसे ही गाओजियांग ने बोला, उसने अपने कानों में एक भेदी आवाज सुनी। यह उसके कानों में गूंज उठी और उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। जब उसने अपनी बुद्धि ठीक की, तो उसने केवल अपनी पीठ पर विशाल कृपाण को आधा ही उठाया था। अचानक उसने पाया कि उसकी छाती पर 2 उंगली चौड़ी 20 फुट लंबी कृपाण दिखाई दी थी। कृपाण की नोक उसके कपड़ों को फाड़ देती और उसकी छाती से दब जाती, जिससे एक छोटा सा घाव हो जाता। डुंग, डुंग। गाओजियांग का दिल अनियंत्रित रूप से तेज धड़कने लगा। उसके माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। एक भयानक हत्या क्यों उसकी छाती को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कृपाण की नोक उसकी त्वचा में छेद करेगी और उसके दिल को अगले ही पल कुचल देगी। यून केक्सिन के चेहरे पर के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। वह अत्यंत शांत था, जैसे कि वह कुछ महत्वहीन कर रही हो। उसने कोमल स्वर में धीरे से कहा, खेती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कभी-कभी यह सर्वशक्तिमान नहीं है। लोगों के बारे में मेरा निर्णय हमेशा बहुत सटीक रहा है। क्या आप मेरे निर्णय पर संदेह कर रहे हैं? नहीं, मुझे बस कुछ संदेह है, गाओजियांग ने कांपते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने हाथ में विशाल कृपाण उठाई। पुत्सी। यून केक्सिन ने अपने हाथ में कृपाण को नियंत्रित किया और उसे थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब वह उसकी छाती के सामने पसलियों के ठीक ऊपर था। उसने उदासीनता से कहा, क्या अब भी आपको कोई संदेह है? गाओजियांग ने पहले कभी मौत को अपने इतने करीब महसूस नहीं किया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं वास्तव में नहीं करता। ढोंग, ढोंग। यून केक्सिन ने अपनी कृपाण को शुआ ध्वनि के साथ ढक लिया। गाओजियांग के तनावग्रस्त हृदय ने तुरंत आराम किया। वह बिना किसी अनुग्रह के हाँफते हुए जमीन पर फैल गया। अर्जुन देव, म्यूहेंग और जांगलाई ने नजरों का आदान प्रदान किया। यह बिना कहे चला जाता है कि यह महिला बहुत भयानक थी। कुछ सेकंड के अनुभव शायद जीवन भर के लिए गाओजियांग का दुश्मन बन जाएंगे। यून केक्सिन ने अर्जुन देव की ओर अपनी निगाहें घुमाईं और धीरे से पूछा, क्या आपको कोई संदेह है? अर्जुन देव ने बहुत निर्णयात्मक रूप से कहा, नहीं। यून केक्सिन के काम करने का तरीका बहुत सीधा, त्वरित और निर्णायक था। ईमानदारी से कहूं तो इस तरह का किरदार अर्जुन देव के स्वाद के लिए बहुत उपयुक्त था। उसके पास बहुत से नियम और कानून नहीं थे, बस नियमों का एक सेट था। हालांकि अर्जुन देव यून केक्सिन से नहीं डरता था, लेकिन इस मामले पर उससे टकराने की जरूरत नहीं थी।
उप कैप्टन होने में कुछ भी गलत बात नहीं थी। जब तक उसने उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाया तो ठीक था। यून केक्सिन के चेहरे पर कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने सिर हिलाया और कहा, अब सवाल पूछने का समय है। हमारे पास केवल 5 मिनट हैं। अपने प्रश्नों को सरल बनाने का प्रयास करें। अन्य जगहों पर यही दृश्य था। 10 प्रमुख शिष्यों ने दूसरों को मिशन की सामग्री के बारे में बताया। शायद यूनकेक्सिन के पहले के कार्यों ने दूसरों को डरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अजीब चुप्पी की अवधि थी। अर्जुन देव ने पूछने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। मिशन का विवरण क्या है? स्थान कहाँ है? हमें क्या करने की जरूरत है? यूनकेक्सिन ने जवाब देने से पहले लंबे समय तक नहीं सोचा। मिशन का विवरण बहुत सरल है। डीप एबिस डेमोनिक वर्ल्ड और तियानवु महाद्वीप के बीच एक उपस्थान में प्रवेश करें और वहां के सभी राक्षसों को मार डालें। मिशन का स्थान वह उपस्थान है। उपस्थान लिंग्यून पर्वत श्रृंखला से 50 किलोमीटर दक्षिण में है। इसे ब्लॉक करने वाली एक सील है, इसलिए सटीक स्थान अज्ञात है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी ताकत बाहर लाएं और सील को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपस्थान में सभी राक्षसों को मार डालें। यह एक बहुत सूत्रबद्ध उत्तर था। जब सभी ने यह सुना तो उन्हें अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। उपस्थान में सभी राक्षसों को मार डालना, यह मिशन इतना सरल था। जब ज़ांगलाई ने देखा कि यून केक्सिन से बात करना आसान है, तो उसने जल्दी से पूछा, फिर इस मिशन के लिए पुरस्कारों की गणना कैसे की जाती है? मिशन को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 200 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का इनाम न केवल ज़ांगलाई के लिए बहुत आकर्षक था, बल्कि यह दूसरों के लिए भी बहुत आकर्षक था। जब ज़ांगलाई ने यह प्रश्न पूछा, तो गाओजांग ने भी ध्यान से सुना। आखिरकार सभी जानते हैं कि तियानवु टाइबर पवेलियन इतना मूर्ख नहीं होगा कि आपको उपस्थान के आसपास घूमने दे और फिर आपको स्पिरिट स्टोन्स, सीक्रेट मैनुअल या स्पिरिट वेपन्स दे। निश्चित रूप से एक मानक होगा। यून केक्सिन ने सबको निराश नहीं किया। उसने आगे कहा, मिशन का विवरण व्यक्तिगत है। सभी को कम से कम 20 राक्षसों को मारना होगा। राक्षसों को मारने के बाद दानव कोर होंगे। आपको बस 20 दानव कोर सौंपने हैं। यदि आप इससे अधिक हो जाते हैं तो अतिरिक्त पुरस्कार होंगे। गांग्यू पीक की एक महिला शिष्या ने पूछा, मिशन की समाप्ति कब होगी? यह कब तक चलेगा? यदि हम सफल नहीं होते हैं तो क्या हम बाहर नहीं आ पाएंगे? यून केक्सिन ने अपना सिर उठाया और आकाश में सूरज की ओर देखा। फिर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कहा, 5 मिनट हो गए हैं। मैं अभी कोई जवाब स्वीकार नहीं करूंगी। उसकी टाइमिंग वास्तव में सटीक थी। अर्जुन देव ने अपने मन में गणना की। यह ठीक 5 मिनट था, न अधिक न कम। उसके बाद माहौल काफी भारी था। यून किक्सिन की आभा के साथ किसी ने अन्य विषयों को सामने लाने का हिम्मत नहीं की। एल्डर्स असेंबली की व्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छी थी। उन्होंने 10 लोगों के लिए टीम लीडर की व्यवस्था की। टीम लीडर 10 लोगों को मिशन का विवरण समझाएगा। इससे काफी समय बचेगा। अन्यथा यदि प्रथम एल्डर को उन्हें एक एक करके समझाना पड़े तो वो आधे दिन में भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। बूम बूम। अचानक ड्रिल मैदान के ऊपर का आकाश अंधेरा हो गया। ऊपर से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। सभी ने ऊपर देखा और कुछ विशाल पक्षी प्रकार के स्पिरिट बीस्ट को देखा। जब स्पिरिट बीस्ट ने अपने पंख फैलाए तो वे 100 मीटर लंबे थे। जब स्पिरिट बीस्ट एक साथ उड़े तो उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया। यह तियानवी टाइबर पवेलियन के संरक्षक स्पिरिट पक्षी द टेनिकल विंडर गिद्ध थे। वे रैंक 6 फ्लाइंग स्पिरिट बीस्ट के अत्याचारी होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी बाहर आ जाएंगे। नीचे किसी ने स्पिरिट बीस्ट को पहचान लिया और आश्चर्य से कहा। विशाल टेनिकल विंडर गिद्ध ने ड्रिल मैदान पर उतरने से पहले हवा में चक्कर लगाते हुए तेज हवा पैदा की। यून किक्सिन ने भीड़ को बुलाया और जल्दी से टेनिकल विंडर गिद्ध की ओर बढ़ गई। सभी ने तेजी से पीछा किया। विशाल स्वर्गीय पवन गिद्ध पृथ्वी के लाल पूंछ वाले ईगल्स के समान दिखता था। इसकी पीठ पर पंख हल्के भूरे रंग के थे। इसका पेट हल्का था और इसकी पूंछ लाल भूरे रंग की थी। हालांकि इसके पंखों के दोनों सिरों पर नुकीले पंजों की एक जोड़ी थी। वे हुक की तरह अजीब तरह से तेज थे। जब विशाल पंख फैल गए तो उन्होंने कुछ 100 मीटर की जगह बनाई। एक सांवली चमड़ी वाला बूढ़ा आदमी स्वर्गीय पवन गिद्ध की गर्दन पर खड़ा था। वह स्वर्गीय पवन गिद्ध का चालक था। अर्जुन देव और अन्य सभी ऊपर चले गए। बूढ़े व्यक्ति ने स्वर्गीय पवन गिद्ध की पीठ पर कदम रखा। स्वर्गीय पवन गिद्ध तुरंत चिल्लाया और हवा का एक तीव्र झोंका पैदा करते हुए आकाश में दौड़ पड़ा। दोनों तरफ से तेज हवा चल रही थी। कमजोर इच्छा शक्ति वाले कुछ मुख्य शिष्यों को गिद्ध से लगभग उड़ा दिया गया था। वे चौंक गए थे।
जब स्वर्गीय करपाण मंडप के दूसरे बुजुर्ग ने कई स्वर्गीय पवन गिद्धों को उड़ते हुए देखा तो वह जियांग की ओर मुड़ा और कहा, पहले एल्डर, क्या आप वास्तव में इन युवाओं को जाने देने में सहज हैं? जियांग ने उदासीनता से कहा, और क्या? क्या आप चाहते हैं कि मैं पिछली पीढ़ी की गलतियों को दोहराऊं? उस समय मैंने उन्हें लंबे समय तक मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इन युवाओं को बलि देने के लिए तैयार नहीं था। वह व्यक्तिगत रूप से लड़ना चाहता था। अंत में क्या हुआ? प्राचीन काल से केवल तभी जीवित रहने वालों को जीनियस माना जाता है, चाहे आप कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो। यदि आप जवान मर जाते हैं तो आप प्रतिभाशाली नहीं हैं। तीसरे बुजुर्ग ने कहा, उस समय तियान है ने राक्षसों की ताकत को कम करके आंका था। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, अन्यथा ऐसी त्रासदी नहीं होती। जियांग ने जारी रखा, यह सही है। जब तक हम इन मंदिरों से छुटकारा पा लेते हैं, तियान वो महाद्वीप से जुड़ने वाला उपस्थान स्वाभाविक रूप से बिखर जाएगा। यहां तक कि 3 पवित्र गुरु नहीं भी आते हैं तो भी हम अपने आप इससे निपट सकते हैं। मुझे मनीष की ताकत पर भरोसा है। बादलों के ऊपर पवन गिद्ध तेजी से और तेजी से उड़ रहा था। गिद्ध के कारण होने वाला भयंकर वायु प्रवाह ने सभी को अपने आप को उड़ाए जाने से बचाने के लिए अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया। जल्द ही लिंगुनीन पर्वत श्रृंखला उनके बहुत पीछे रह गई। अर्जुन देव ने कुछ देर तक अवलोकन किया और पाया कि कुल 11 पवन उलूक थे। उनमें से 10 का नेतृत्व एक मुख्य शिष्य कर रहा था। मनीष और ललिता अन्य सभी आखिरी हेवनली विंड ईगल पर थे। अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करते हुए उन्होंने 10 लोगों की गणना की। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि वे सभी इस मिशन के लिए उम्मीदवार हैं। मनीष और ललिता जैसे 100 मूल शिष्य और 10 छिपी हुई प्रतिभाएं। अज्ञात अवधि के लिए उड़ने के बाद पवन गिद्ध की गति धीमी होने लगी। सभी की आंखों के सामने एक वीरान भूमि दिखाई दी। यह एक विशाल समतल भूमि थी जिसका कोई अंत नहीं था। जमीन पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था, केवल विभिन्न आकार की चट्टानें थी। जीवन का कोई संकेत नहीं था, यह पूरी तरह से बेजान था। 11 विंडी ईगल्स ने कांव कांव की एक श्रृंखला निकाली, फिर जल्दी से जमीन पर उतरे। सभी जल्दी से ऊपर से नीचे कूद गए और अपने दिलों में एक असहज भावना के साथ अपने आसपास को देखा। मनीष ने सभी को इकट्ठा करते हुए कहा, मुहर फ्रंट पर है। सभी लोग कृपया जांच कर लें कि आपने अपना पहचान पदक पहना हुआ है। यदि आप नहीं तो एक बैकअप पहचान पदक प्राप्त करने के लिए मेरे पास आएं। अन्यथा आप गलती से बाहर की बाधा से घायल हो सकते हैं। सभी लोग हमेशा अपने पहचान पदक अपने साथ रखते हैं। सभी की जांच करने के बाद किसी ने भी अपना पहचान पदक लाना नहीं भूला। एन, बहुत अच्छा। उस स्थिति में मैं अगुआ के नेतृत्व में आगे बढ़ूं। इधर उधर मत भागो। यहाँ का वातावरण बहुत ही अजीब था। मनीष के निर्देशों के बिना भी कोई इधर उधर नहीं भागता। सभी ने मनीष के पीछे पीछे पीछा किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में समूह का नेतृत्व कर रहा मनीष अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गया। उसके पीछे के लोग भी गायब हो गए। यून केक सिंस ने समझाया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाधा पार करने के बाद वे सभी ठीक हैं। अपने अपने नेताओं के स्पष्टीकरण के बाद वे घबराए नहीं और आगे बढ़ते रहे। अनजाने में सभी को ऐसा लगा जैसे वे किसी अमूर्त बाधा से गुजरे। उनके सामने एक दृश्य बदल गया। सबके सामने एक प्राचीन कुआं दिखाई दिया। जो लोग पहले गायब हो गए थे वे सभी यहीं थे। प्राचीन कुएं के पास एकत्रित हो गए। कुएं की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक नहीं थी, हालांकि इसका व्यास बहुत बड़ा था, लगभग 3 मीटर। कुएं का साफ पानी एक चिकने दर्पण की तरह था, बिना किसी लहर के। यहां तक कि जब हवा चली तो भी पानी की सतह पर कोई लहर नहीं थी। यह बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कुएं में कोई भयानक राक्षस छिपा हो। काले कपड़े पहने 4 बुजुर्ग प्राचीन कुएं के चारों तरफ खड़े थे। वे मानो लकड़ी के खुंटों की तरह थे, जो 4 अलग अलग कोणों पर स्थित थे। इससे भी दूर डिवाइन सेबर कैंप के ब्लेड्समैन का एक समूह था। वे सभी बेभाव से वहीं खड़े रहे। जब मनीष ने देखा कि सभी मौजूद हैं तो उसने काले कपड़े पहने आदमी को सिर हिलाया। तभी उस बूढ़े ने, जो लकड़ी के खूंटे की तरह था, धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पेड़ के तने की तरह पतला था, बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। उसने कर्कश आवाज में कहा, इस कुएं को पुनर्जन्म कहा जाता है। आपकी आयु 24 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तुरंत चले जाओ, अन्यथा आपको अज्ञात स्थान पर भेज दिया जाएगा। मनीष ने कहा, वरिष्ठ, हमने पहले ही इन लोगों की आयु की जांच कर ली है। लोगों की संख्या भी सही है, कृपया निश्चिंत रहें। बूढ़े ने मनीष की ओर देखा और उसके पतले चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूं। वे वास्तव में डरपोक हैं, यहां तक यात्रा करने की हिम्मत नहीं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सील खोलने जा रहा हूं। याद रखना, एक समय में केवल 10 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।
4 बूढ़े जो लकड़ी के खुंटों की तरह थे मुड़े और प्राचीन कुएं का सामना किया। उनमें से प्रत्येक ने एक जवाहरात निकाला और जल्दी से सभी प्रकार के हाथ सील बनाई। यह प्राचीन काल की एक संरचना की सीलिंग है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से 3 पवित्र गुरुओं के अलावा तियानवु महाद्वीप में संरचनाएं बिछाने की विशिष्ट विधि पहले ही खो चुकी थी। जी जी अचानक पानी की शांत सतह पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। पानी की शांत सतह बिना रुके मंथन करने लगी। धीरे धीरे पानी की सतह पर एक विशाल भंवर पैदा हो गया। भंवर के बीच में एक सीमाहीन ब्लैक होल था। यह ज्ञात नहीं था कि यह कहां तक पहुंचता है। जब मनीष ने स्थिति देखी तो उसने तुरंत उत्सुकता से कहा, मुरोंगचोंग, पहले अपने लोगों को नीचे लाओ। बाकी सभी विंड क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग का पालन करेंगे एक एक करके। मुरोंगचोंग के चेहरे पर शांत भाव थे। उसने हिचकिचाहट नहीं की और भंवर में कूदने का पहला आत्यार किया। उनमें से 10 लोग एक के बाद एक कूद गए। कोई हलचल नहीं हुई। उन्हें तुरंत ब्लैक होल द्वारा चूस लिया गया। स्वर्गीय कृपाण मंडप के मुख्य शिष्यों के अभिजात वर्ग के रूप में यहाँ हर किसी की मानसिक स्थिति नियमित काश्तकारों की तुलना में अधिक मजबूत थी। जब ऐसी अज्ञात स्थिति का सामना करना पड़ा तो उन्होंने संकोच नहीं किया। जल्द ही अर्जुन देव का समूह गिर गया। यून केक्सिन ने बढ़त बना ली और कूद गए। अर्जुन देव ने अथाह घूमते हुए ब्लैक होल को देखा और उसका अनुसरण किया। जैसे ही अर्जुन देव को ब्लैक होल ने चूसा था, उसके शरीर के अनगिनत टुकड़े हो गए थे। हालांकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी चेतना धुंधली थी। अज्ञात समय के बाद, शायद ही अनंत काल था, शायद ये सिर्फ एक पल था, अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका शरीर फिर से इकट्ठा हो रहा है और वो जमीन पर मजबूती से गिर गए। ये एक अजीब जगह थी। जमीन काली मिट्टी से ढकी हुई थी। जब उन्होंने ऊपर देखा तो आकाश में एक लाल रंग का चांद लटक रहा था। ये लाल रंग का था। ये बहुत अजीब था। कभी कभी हवा में चक्कर लगाने वाले कौवे के आकार के अजीब काले पक्षी होते थे। उन्होंने जी 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 की आवाज निकाली। ये बहुत परेशान करने वाली थी। अर्जुन देव के उतरने के बाद म्यू हैंग, झांगलाई और अन्य धीरे धीरे प्रकट हुए। वे सभी 9 मौजूद थे। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन यून केक्सेन को नहीं मिल सके। झांगलाई ने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि यह अजीब है। उन्होंने कहा, मैं यून केक्सेन को क्यों नहीं देखता? अन्य टीमें भी क्यों चली गईं? देखना बंद करो, मैं यहां हूं। यून केक्सेन की आकृति अचानक समूह के पीछे दिखाई दी। मैं बस बाहर गया और आसपास का एक नजर डाला। 10 में से दूसरी महिला शिष्या लिऊ जिया ने चिंतित होकर पूछा, बाकी लोग कहां हैं? क्या हम उनसे अलग हो गए हैं या फिर क्या हो रहा है? यून केक्सिन ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसके शांत चेहरे पर गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। उन्होंने कहा, तुम बाद में सवाल पूछ सकते हो, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन देव का दाहिना हाथ पहले से ही उनकी कृपाण मूठ पर था। आकाश में अजीब पक्षियों की आभा बहुत भारी थी। वे सभी के सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और बाहर नहीं गए। यून केक्सिन ने जल्द ही कहा, ये ब्लड कौवे हैं, रैंक 4 के राक्षसी जानवर हैं। ये खून चूसकर जीते हैं। आसुरी दुनिया में इनका उच्च पद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरने से पहले ये आत्मघात करेंगे। अर्जुन देव, मैं इन ब्लड कौवों को तुम पर छोड़ देता हूं। उन्हें बिजली के हमलों से भर दो। इससे ये मरने से पहले आत्मघात से रोक सकता है। म्यू हैंग, तुम प्राथमिक रूप से रक्षा के प्रभारी हो। अगर अर्जुन देव इन सभी को नहीं मार सकते तो बस इन्हें रोक दो। उन्हें मारने की जरूरत नहीं है। तुम में से बाकी अभी के लिए जल्दबाजी में काम मत करो। पुसी पुसी। यून केक्सिन के बोलने के ठीक बाद आकाश में चक्कर लगा रहे 3 ब्लड कौवे नीचे झपट पड़ मारे। दूर से वे आसमान से गिर रहे 3 लाल रंग के तीरों की तरह लग रहे थे। काका। अर्जुन देव ने अपने सामने ब्लड कौवों के आने का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत अपनी लूनर शैडो कृपाण खींच ली। अंधेरे स्थान में एक बर्फ सफेद कृपाण प्रकाश दिखाई दिया। उसने 3 बार काटा। शुद्ध बिजली से जिम्मेदार कृपाण क्यू की 3 किस्में चमकी। हवा में हर जगह लाल रंग का खून बिखरा हुआ था। 3 ब्लड कौवे आधे में विभाजित हो गए और आसमान से गिर पड़े। घावों से एक काली आभा निकली। ये उस बिजली की रोशनी में मिल गई जिसे अर्जुन देव ने पीछे छोड़ दिया था, जिससे जी जी की ध्वनि निकल रही थी। इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी सांस पकड़ पाते, सैकड़ों ब्लड कौवे अंधेरे आकाश से उड़ गए। उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज एक में मिल गई, जिससे एक जंगली हवा बन गई। अर्जुन देव के हाव भाव शांत थे। जैसे ही ब्लड कौवे पहुंचे, वो चिल्लाया, पंखों पर उड़ान, 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य। पुसी पुसी। अर्जुन देव की आकृति हवा में चमकी। कृपाण की रोशनी चारों तरफ नाच रही थी। असीम कृपाण क्यू ब्लड कौवों के झुंड के बीच नाच रहा था। हर बार जब अर्जुन देव अपनी स्थिति बदलते थे तो वो कृपाण क्यू के 12 तार भेजते थे। अर्जुन देव ने कुल 81 बार अपनी स्थिति बदली।
कृपाणक्यू के 1620 तार भेजे। कृपाणक्यू का हर किनारा बड़ी संख्या में ब्लड कौवों को काट देता। जब अर्जुन देव उतरे तो जमीन पर ब्लड कौवों के कटे हुए शव पड़े हुए थे। गड़गड़ाहट की शुद्ध स्थिति के कारण बिजली की रोशनी लंबे समय तक घावों पर बनी रही। जब अर्जुन देव ने इस चाल की विनाशकारी शक्ति को देखा तो वो कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कृपाणक्यू को समझने के बाद 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य के हमले इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। अतीत में जब वो एक मार्शल मास्टर था तो वो केवल कृपाण प्रकाश का उपयोग कर सकता था। उस समय वो इस चाल का 10वां हिस्सा भी नहीं निकाल सकता था। भले ही वो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर और कृपाणक्यू को समझता था, लेकिन तब भी वो केवल अपनी आधी से भी कम ताकत ला सकता था। जब कोई मार्शल सेंट तक पहुंचता है तभी वो 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य की असली ताकत को सामने ला सकता है। खून की घनी बदबू पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे लोगों को इसे सूंघने पर मतली आने लगी। इससे भी अधिक दूर ब्लड कौवों ने खून को सूंघा और उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश ब्लड कौवों से भरा हुआ है। मूल रूप से अंधेरी जगह अब पूरी तरह अंधेरा था और सभी की दृष्टि बहुत प्रभावित हुई। अर्जुन देव ने अपने बगल में यून केक्सन को देखा और कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं उस चाल का अधिकतर उपयोग नहीं कर सकता, ये बहुत सारा सार को समाप्त करता है। इनमें से कम 10,000 ब्लड कौवे हैं। उन दोनों के पीछे अन्य 8 लोगों के हाव भाव कुछ भद्दे थे। वे अभी अभी सजीव जगह पर पहुंचे थे और इससे पहले कि वे राक्षसों से मिलते, उन्हें पहले ही ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ब्लड कौवे केवल रैंक 4 के राक्षसी जानवर थे। सबके सामने वे कुछ नहीं थे। उनमें से कोई भी दर्जनों ब्लड कौवों को आसानी से मार सकता था, लेकिन जब उनमें से एक निश्चित संख्या होती तो ये भयानक होता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्लड कौवे आत्मघात कर सकते थे। रैंक 4 के राक्षसी जानवर के आत्मघात की शक्ति एक मध्यम दर्जे के ग्रेड मार्शल सेंट की पूरी शक्ति हड़ताल के बराबर थी। यून केक्सन ने आकाश में एक विशाल ब्लड कौवे की ओर इशारा किया और कहा, वहां देखो। वो ब्लड कौवों के इस झुंड का राजा होना चाहिए। जब तक हम उसे मार देते हैं, बाकी ब्लड कौवे अपने आप तितर-बितर हो जाएंगे। अर्जुन देव ने ऊपर देखा। वास्तव में उसने एक चील की तरह विशाल ब्लड कौवे को देखा, जो कई सौ ब्लड कौवों के पीछे चतुराई से छिपा हुआ था। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो उस पर ध्यान नहीं जाता। अर्जुन देव ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर वो नीचे नहीं आता तो हम उसके लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि किसी को फ्लाइंग मार्शल तकनीक नहीं पता है। जब कोई कृषक मार्शल किंग के दायरे में पहुंचता है तभी वो उड़ सकता है, या उसकी आत्मा का विशेष हवा होता है। तो वो तब तक उड़ पाएगा जब तक कि वो मार्शल सेंट के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।